बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करेंगे कि देखेंगे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस दी हुई है, तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो देखिएगा। सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये ख़त्म कर देंगे। इनकी जगह आप सीधी लाइंस लगाएंगे, -1 2 1 0। ये मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स हटा के ये सीधी लाइंस लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। इनको मोड्स भी बोलते हैं। अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस इस तरह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 0 -1 के साथ और 2 1 के साथ। तो 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन रखेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, प्लस माइनस इसी तरह आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाता है। 0 -2 करेंगे तो -2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स होंगे, उसमें जी मैं नेक्स्ट बी मैट्रिक्स सॉल्व कर लेता हूँ। बी की मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 3 2 -2। इसका हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट हटा के सीधी लाइंस लगा लेंगे, 1 3 2 -2। ये हमारे पास बी की मैट्रिक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर यह कि साइंस देखिएगा कि साइंस की मिस्टेक्स ना आ जाए। जैसे कि -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, तो मैं इधर -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 3 6 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह करने से एरर के चांस मिनिमम हो जाते हैं। तो 2 1 2 -2 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का -8 आ जाएगा हमारे पास इधर। ये हमारे पास बी का डिटरमिनेंट निकल गया। इसी तरह जी हमारे पास सी और डी है। तो सी का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सी का डिटरमिनेंट है जी हमारे पास 3 3 2 और 2। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट हटा के इसकी सीधी लाइंस लगाएं, 3 3 2 एंड 2। अब देखें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ, इसको इस तरह और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6, तो 6 -6 करें क्या आ जाता है 0। ये हमारे पास सी मैट्रिक्स का आंसर आ गया। इसी तरह आप डी मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जी हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में फर्क ये होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीका जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। डिटर्मिनेंट लें और अगर उसका आंसर सिंगुलर आ जाए तो लिख दें दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर या इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर 0 के अलावा कोई वैल्यू आ जाए, वो चाहे वो वैल्यू प्लस में हो चाहे वो वैल्यू माइनस में हो, तो उसको बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। जैसे मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लें तो क्या आ जाएगा जी 3 2 6 4। 4 3 जा 12 हो जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो 12 -12 क्या आ जाएगा 0। अब देखें ये 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी सिंगुलर। तो लिख दें ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है जी हमारे पास सिंगुलर। ठीक है। इसी तरह हम बाकी मैट्रिसेस को चेक करते चले जाएंगे। जैसे कि मैं इसकी नेक्स्ट मैट्रिक्स ले रहा हूं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है जी हमारे पास 4 1 3 2। 4 1 3 2 इसी तरह आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। 8 -3 करें तो क्या आता है 5। तो बी हमारे पास क्या होगी जी, बी इज नॉन सिंगुलर।
क्योंकि इसका आंसर 0 तो नहीं आया ना। अगर इसका आंसर 0 होता तो फिर हम कहते हैं ये सिंगुलर है, ये तो नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका आंसर 0 के अलावा है। तो इसी तरह जी इसके बाकी पार्ट्स होंगे, इतने मुश्किल नहीं है। जैसे कि बी भी हमारे पास नॉन सिंगुलर है और डी हमारे पास सिंगुलर आएगा। डी का मैं सॉल्व कर देता हूँ जी, डी को मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। डी मैट्रिक्स है जी हमारे पास 5 - 10 2 4। डी की स्क्वायर ब्रैकेट हटाएं, 5 - 10 2 and 4, -2 के साथ माइनस भी है। अब जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 20 माइनस 2 10 या 20 होगा। ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 10 का क्या हो जाएगा 20। तो 20 - 20 क्या आ जाएगा 0। तो डी इज सिंगुलर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब जी हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में डिटर्मिनेंट तो लाजमी लेते हैं जो आप सीख चुके हैं, उसमें एक चीज एडिशनल करनी पड़ती है वो है एडजॉइंट। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स इसको लिख दें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें या सिर्फ इनवर्स लिख दें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा, ADJ लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, ए डिटरमिनेंट निकालें, फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो अब हम पहले ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स निकालना हो तो उसका डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालेंगे। उसकी मैं रीजन भी बता देता हूँ जी क्यों निकालेंगे। सबसे पहले -1 3 2 0 ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 0 को -1 के साथ 0 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, -6 और -6 आ जाएगा। अब देखें कि क्या इसका ये जो वैल्यू आई है -6 ये 0 है कि नहीं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। अगर सिंगुलर हो जाए मीन किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 निकल आए तो वो सॉल्व ही नहीं होती, उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। उसके आगे लिख दिया जाए इट इज नॉट पॉसिबल। पर अगर नॉन सिंगुलर आ जाए जैसे -2 +2 या कोई भी प्लस माइनस की वैल्यू आ जाए तो फिर उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। जैसे कि ये आया है जी, ये क्या है जी हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर को ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 कि ये 0 नहीं आया। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है, उसको सॉल्व भी नहीं करते, बस डिटर्मिनेंट निकाल के लिख दें इट इज नॉट पॉसिबल। आगे किसी क्वेश्चन में आया तो मैं वहां पे इंशाल्लाह लिखूंगा। तो आगे जी एडजॉइंट मैं इधर ही निकाल देता हूँ जी, इधर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, इसमें इन दो एलिमेंट्स की जगह आपस में रिप्लेस करते हैं। मतलब 0 -1 की जगह चला जाएगा और -1 0 की जगह आ जाएगा। पहले इनकी जगह चेंज कर लें, 0 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज करेंगे। अगर इनके साथ माइनस है तो प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा जी -2। तो ये जी हमारे पास अब क्या निकल आया एडजॉइंट निकल आया। तो अब हमने ए इनवर्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमारे पास वैल्यू का एडजॉइंट होना चाहिए और उसका डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो एडजॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, तो इसकी एडजॉइंट की जगह उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे और ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जो मैं इधर करता हूं जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास क्या आया है जी, एडजॉइंट की मैं इधर वैल्यू लिखता हूँ 0 -3 -2 -1। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ गया। अब इसमें क्या होगा कि इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे कि -6 अंदर तमाम एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय -6
-3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6, ये आ जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय -6 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/6 ही आएगा। ये हमारे पास इसका ए इनवर्स आ गया। इंतहाई आसान है, थोड़ा सा फोकस इस पे करना पड़ता है। अब जी हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटरमिनेंट। तो हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट लेंगे, चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हम 1 - 3 2 - 5 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -5 आ जाएगा, -2 3 6 -6 आ जाएगा। 3 के साथ माइनस लगाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 6, तो -5 + 6 कितना होगा जी, इधर हमारे पास -11, ये हमारे पास आ गया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर है इसका मतलब। तो अब इसका हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट कैसे लेंगे जी, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। -5 1 की जगह चला जाएगा और 1 -5 की जगह आ जाएगा। इसका साइन चेंज करें, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो प्लस आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम इसके साइन चेंज करने लगे हैं जी। -5 1 आ जाएगा, -3 है तो सिंपल 3 लिख दें और 2 सिंपल है तो माइनस डाल दें, ठीक है। साइन चेंज हो गए हैं। अब इसका क्या लेंगे, बी इनवर्स। बी इनवर्स में हमारे पास ये ज्वाइंट है जो हम निकाल चुके हैं, -5 -2 3 1, ठीक है। और ये हमारे पास है जी -11। बी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है जी, -11। अब -11 को अंदर तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, -5 -11 -2 -11 3 -11 और 1 डिवाइडेड बाय -11, यह आ जाएगा हमारे पास। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो 5/11 आ जाएगा। ये माइनस कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/11। और ये माइनस नीचे तो इसको ऊपर करके लिख दें, ये माइनस नीचे तो इसको ऊपर करके लिख दें। ये आपका जी फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है जी हमारे पास सी। तो उसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट है -2 6 3 एंड -9। तो इसमें जी हम सी इनवर्स निकालेंगे। तो सी इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ज्वाइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। तो अब सबसे पहले हम सी डिटर्मिनेंट लेंगे। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनता है जी, -2 3 6 -9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को -3 के साथ, -2 को -9 के साथ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, -2 -9 3 एंड 6। तो -2 -9 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 18 हो जाएगा, -3 6 18। अब 18 - 18 करें तो क्या आ जाता है, 0। तो 0 मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 0 क्या है जी, सिंगुलर है, ठीक है। अगर किसी भी हमने इन्वर्स निकाल रहे हो और उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट इज नॉट पॉसिबल होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास इनवर्स का क्या फार्मूला है, ज्वाइंट ऑफ
C/C डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास जो नीचे वाली टर्म है यही जीरो होगी और ऊपर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स और ज्वाइंट लेके कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो जीरो उसके साथ डिवाइड होगा तो उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ पता नहीं होता इसका क्या है, तो इसलिए इसको नॉट पॉसिबल किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल के सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करेंगे। सिंगुलर आ जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस केस में। अब जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, उसमें डी की जो मैट्रिक्स दी हुई है 1/2 3/4 1 2, तो उसमें जी हमने क्या निकाला हुआ है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाला हुआ है ताकि चेक करें ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो 1/2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 1/2 आ गया माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हुई है। इसी तरह ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 करें तो 3/4 आ जाएगा हमारे पास। अब एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर निकलता है जी। 4 1 जा 4, 4 -3 तो क्या आ जाता है 1। दोबारा से सुन ले कि ये 4 को 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 -3 करें तो 1 आता है। तो नीचे फ्रैक्शन में 4 पहले से मौजूद है, ये वाला 4 इधर लिखा है। अब इसका ज्वाइंट लिया, तो ज्वाइंट में जी आपको बताया हुआ है कि इसके जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, तो वही हमने इधर नीचे की हुआ है कि इनकी जगह आपस में प्लेस की हुई है ओरिजिनल की, और इधर साइन चेंज किए हुए हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ डी आ गया, डी इनवर्स का फार्मूला लिखा है और ये हमने एडजॉइंट लिखा है, और ये डी डिटर्मिनेंट लिखा है। तो ये जो 1/4 आया ना, तो ये ऊपर वाले तमाम एलिमेंट से डिवाइड होगा, 2 -3/4 -1 और 1/2 से। तो 1/4 तमाम एलिमेंट से मैं डिवाइड कर दूं, 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 ये वाला, और डिवाइडेड बाय 1/4 आ गया -1 ये, और 1/4 आ गया, और 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/4 आ जाएगा। अब ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 4 कैंसल आउट हो के तो इधर -3 रह जाएगा, और हमारे पास जी ये वाला 4 इधर ऊपर -1 के साथ जाग मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 ये 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए मैट्रिसेस दी हुई है, उसने क्या वेरीफाई करें ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहले हम वेरीफाई करें, फिर ये इक्वल आता है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और फिर ये इक्वल आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो आई के मतलब भी बताऊंगा जी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट मालूम करेंगे, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, ये 3 पार्ट्स हैं, तो इनको तीनों को सॉल्व करेंगे और तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम जी क्या करेंगे, ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए की मैट्रिक्स लिखेंगे इधर, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो 6 और 1 आ जाता है, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -4 और क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, -4 और -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें तो 1 6 हो जाएगा, और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा। इसी तरह 1 को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जी आप 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जी इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जी हमारे पास सेकंड रो का पहला नंबर 4 है और फर्स्ट कॉलम का पहला नंबर 6 का है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, और 6 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -24 आ जाएगा। इसी तरह 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। अब 6 -8 करें तो हमारे पास -2 आता है, 24 -24 करें 0 आ जाता है, 2 -2 + 2 करें 0 आ जाता है, -8 + 6 करें तो क्या आ जाता है
2 आ जाता है हमारे पास। इसी तरह इसका जो मिडल पार्ट है उसमें हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ है पहले, ठीक है, और ये हमारे पास ए है। तो अब इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दो मैट्रिसेस को उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारे पास इधर 6 है, 6 1 जा 6 -2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -8। इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है -12 आ जाएगा। अब जी -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, और 1 6 जा 1 ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास 6 -8 करें तो -2 आ जाता है, 12 -12 0, -4 + 4 0, -8 + 6 करें तो क्या आता है -2 आ जाता है। इसको अब इसका जो हम तीसरा पार्ट करते हैं सॉल्व, हमारे पास जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें है जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट ये एक मैट्रिक्स लिखी है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म की हैं तो फिर सीधा मोड्स लगा ली हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 1 जा 6 और 4 2 जा 8, तो माइनस आ गया डिटर्मिनेंट का, 6 -8 करें तो क्या आ जाता है हमारे पास -2 आ जाता है। अब जी जो आई होता है ना वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई की फिक्स वैल्यू होती है 1 0 0 1, आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये इसकी फिक्स वैल्यू है, ये आपको ज़हन नशीन करनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई, ये डिटर्मिनेंट लिखा है मैंने -2 जो अभी फाइंड किया था हमने ये, और ये मैंने आई लिखा है, आई की मैट्रिक्स, और अब -2 अंदर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 आता है, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, -2 को इस वाले 0 से मल्टीप्लाई करें, इस वाले 0 से 0 आ जाएगा, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो ये इसके तीनों साइड से इक्वल आ गई हैं, तीनों पार्ट्स इसके इक्वल आ गए हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। उसमें जी b इंटू बी इनवर्स इक्वल है जी आई के, और b इनवर्स b इक्वल है आई के, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आनी चाहिए इनको सॉल्व करने के बाद। तो b तो हमारे पास मौजूद है पर b इनवर्स मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम b इनवर्स निकालेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास जी है एडजॉइंट ऑफ b ओवर बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमारे पास जी बी डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो बी डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 2 -1 -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें -6 आ जाता है, माइनस ये वाला आ जाता है, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 2, तो -6 + 2 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी -4। अब हम इसका क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट हम कैसे लेते थे जी, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि एडजॉइंट कैसे लेना है, कि इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है, 3 और -2 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, जगह चेंज करेंगे, और 2 और -1 ये आपस में जगह चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा कि -2 और 3 ये इधर आ जाएंगे, और -2 और 1 ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इनका क्या निकल आया हमारे पास, एडजॉइंट निकल आया। अब जो हमने फाइंड करना है उसकी तरफ चलते हैं, बी इनवर्स। तो बी की मैट्रिक्स लिखेंगे हम, बी की मैट्रिक्स हमारे पास 3 -1 2 -2। अब बी इनवर्स में दो ही चीजें हैं, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट तो हम निकाल चुके हैं, -2 -2 1 3, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है जी -4। अब ये हमारे पास निकल चुके हैं,
तो ये -4 अभी अंदर डिवाइड नहीं करना है, इसको साइड पे लिख लें फिलहाल। -1/4 आ जाएगा और पीछे जो मैट्रिसेस रहेगी उनको लिखें 3 2 -1 -2 और -2 -6 1 और 3। ये मैट्रिसेस हमारे पास पीछे रहेगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिसेस को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इनको मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें +6 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा। ये यहाँ पे जी हमारे पास -2 है तो इधर -2 आता है, मैंने गलती से 6 लिख दिया था। तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 बनता है इधर हमारे पास। और इसी तरह जी आप हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आए। नेक्स्ट जी आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 1 2 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो -6 आ जाता है। अब -1/4 आ जाएगा, तो -6 + 2 -4 बन जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, और -4 और ये यहाँ पे +4 बनता है, -2 -2 +4 आता है, तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0, और 2 -6 करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, -4 आ जाता है। अब ये 4 अंदर तमाम एलिमेंट से, ये -4 तमाम एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी, -4 -4 0 -4 और फिर 0 -4 और -4 डिवाइडेड बाय -4, यह आ जाएगा। तो लास्ट मैट्रिक्स इसकी क्या बनेगी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 के टाइम 1 और 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आ जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आई है ये आई के इक्वल है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। अब जी हम सेकंड पार्ट को वेरीफाई करेंगे, तो उसमें भी ये आप -4 साइड पे रख लें, और ये दो मैट्रिसेस आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाता है, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 2 1 2, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें +6 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस आ जाएगा, और 3 को -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 आ गया। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आता है, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाता है हमारे पास। ये -1/4 इसी तरह आ जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा, -6, -6 + 6 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 6 -4 आ जाएगा हमारे पास। अब जी ये जो 4 है -4 अंदर सब के साथ डिवाइड हो रहा है, तो -4/4 -4 0 डिवाइडेड बाय -4, और 0 डिवाइडेड बाय -4 -4/-4 ये आ जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 0 और 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। तो अब हमने प्रूफ कर ली है कि बी इनवर्स ये भी आई के इक्वल होता है,
और बी इनवर्स बी ये भी आई के इक्वल होता है जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड क्या करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं चूज करूं पहले, तो ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स में है जी। पहले हम ए बी का हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, फिर जो आएगा उसका इनवर्स ले लेंगे। तो पहले ए और बी फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 -1 0 और 2, और बी मैट्रिक्स है जी हमारे पास -4 -2 1 -1। ये हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस आ गई हैं। तो अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिन तरीकों से हम पहले फाइंड करते हुए आए हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें, -16 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें -8, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है -0 आ जाएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें जी -2 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो नेक्स्ट जी हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 + 1 कितना हो जाएगा, -15, -4 + 2 -2 हो जाएगा, -8 -8 आ जाएगा। 2 - 2 करें तो क्या आ जाता है जी हमारे पास 0 आ जाता है। ये -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +4 हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास जी ए भी निकल आया है। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, होल इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे कि जी एडजॉइंट ऑफ ए बी, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकली हुई है ए बी, ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम पहले ए बी डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं। तो ए बी की मैट्रिक्स लिखेंगे -15 -8 6 और 0। तो ये हमने ए बी की मैट्रिक्स लिख दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जी फर्स्ट तो फर्स्ट कॉलम होता है तो 0 ही आएगा, और ये यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ भी 16 आ जाएगा। तो अब जी हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे कि -16 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है, -6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -48 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 + 48। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा ए बी, और इसका ज्वाइंट एडजॉइंट में क्या करेंगे हम कि इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। तो जगह चेंज करें, हमारे पास आ जाना है जी 16 और C4 और -16 आ जाना है, और इनके साइन चेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -6 और 8। ये हमारे पास आ जाना है इसका एडजॉइंट। तो ए बी इनवर्स के लिए हमने एडजॉइंट भी हम निकाल चुके हैं, जो आया जी हमारे पास 16 08 -16 -6, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया जी 48।
अब ये 48 अंदर सब के साथ डिवाइड कर दें। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48। 0 डिवाइडेड बाय 48 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 0, 8 का टेबल 48 पे 6 टाइम जाता है तो 1/6 आ जाएगा। 6 का टेबल 48 पे 8 टाइम जाएगा तो -1/8 आ जाएगा। और 16 का टेबल 48 पे 3 टाइम जाएगा तो -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकले जी? AB होल इनवर्स। ये हमारे पास AB होल इनवर्स निकला है। तो अब हम इसका राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो इसकी हम राइट हैंड साइड में हमारे पास जी B इनवर्स और A इनवर्स है। तो मैं इस साइड B की मैट्रिक्स लिखता हूँ। जो B की मैट्रिक्स हमें गिवन है -4 -2 1 -1, ये हमें B की मैट्रिक्स गिवन है। तो B इनवर्स निकालना है। तो B इनवर्स के लिए हमारे पास पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट में -4 -2 1 -1 यह आ जाएगा। तो -4 और -1 ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। -4 -1 -1 और -2 ये आ जाएगा। तो -4 और -1 क्या आ जाएगा? +4 और माइनस +2 1s are 2, तो +4 +2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हमारे पास क्या निकला है जी? B डिटरमिनेंट। अब हम B का एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ B, तो एडजॉइंट ऑफ B में इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। तो जगह चेंज करने के बाद हमारे पास आ जाना है जी -1 -4 -1 और 2, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है। तो और B इनवर्स मैं पूरा लिख देता हूँ इधर। -1 -1 2 -4 डिवाइडेड बाय 6। अब जी इसी साइड पे मैं A इनवर्स निकालता हूँ। तो उसके लिए A की मैट्रिक्स लिखेंगे। A की मैट्रिक्स है जी हमारे पास 4 0 -1 और 2 यह आ जाएगा। तो पहले A डिटरमिनेंट निकालें। तो A डिटरमिनेंट के लिए 4 0 -1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8 माइनस और -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस प्लस और ये 8 ही आएगा हमारे पास। तो 8 डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 8। अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास जी निकलेगा 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर और 1 और 0। इन दोनों के मैंने साइन चेंज किया है। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता जी, ना प्लस का ना माइनस का, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है। तो ये हमारे पास B इनवर्स भी निकल आया और A इनवर्स भी निकल आया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स लिखेंगे -1 -1 2 -4 6 और 2 1 0 4। एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट और एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है और ये मैं नीचे इसका डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ 8। ये हमारे पास इनवर्सेस आ गए। अब जिस हिसाब से जो पहला काम करेंगे हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें 48 आता है। तो ये मैं 48 इधर साइड पे लिख देता हूँ 1 इधर डिवाइड की फॉर्म में ये 48 इधर नीचे आना था, मैंने इधर साइड पे लिख दिया। और पीछे मैट्रिसेस लिखे -1 2 -1 -4 2 0 1 4। ये आ गया हमारे पास। इधर क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 48। अब जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
-1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें +2 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आ जाएगा, -4 को +1 से मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा। इसी तरह जी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाता है हमारे पास। अब -2 और ये 0 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा और ये -16 आ जाएगा इधर 1/48। अब ये जो 48 है हमारे पास, ये अंदर तमाम एलिमेंट्स से जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48, -16 डिवाइडेड बाय 48। आंसर मैं इसका आगे लिखता हूँ जी। 0 डिवाइडेड बाय 48 0 हो जाएगा। 8 का टेबल इस पे जी जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/6 आएगा। 8 का टेबल इस पे 6 टाइम जाता है, 1/6 आ जाएगा। 6 का टेबल 48 पे 6 का टेबल 48 पे जी 8 टाइम जाता है तो -1/8 आ जाएगा। और 16 का टेबल 48 पे 3 टाइम जाता है तो -1/3 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसकी दोनों साइडें इक्वल हैं। तो इधर लिख दें AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स और A इनवर्स, ये दोनों साइडें इक्वल है। इसका लास्ट पार्ट है होता वो भी इसी तरह है, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर। ये जी अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में जी हमारे पास A इनवर्स और D इनवर्स है। तो उसके लिए हम पहले ए की मैट्रिक्स लेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लिया है, तो ए डिटर्मिनेंट में ए की मैट्रिक्स लिखी है और 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें 8 आता है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो 8 -0 करें तो 8 आ जाता है। इसका एडजॉइंट लिया जी, इन दोनों की जगह चेंज किया और इनके साइन चेंज किया। जगह चेंज करके 2 4 और -1 जो है वो हमारे पास +1 आ जाएगा इधर, और 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। इसी तरह डी के साथ किया है कि जो डी है हमारे पास डी मैट्रिक्स, उसमें जी एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डी का मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो ये डी की मैट्रिक्स लिखी है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। और इसी तरह मैंने इनका डिटर्मिनेंट भी लिया है और एडजॉइंट लिया है। तो एडजॉइंट लेने के बाद जी फिर मैंने इनकी वैल्यूज को इकट्ठा लिखा है, ए इनवर्स और डी इनवर्स। ए इनवर्स का एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, डी इनवर्स का जी एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो 8 8 + 64 होता है। तो ये 64 इधर नीचे आना था, मैंने साइड पे लिखा है क्योंकि 64 ने तो डिवाइड ही होना होता है। फिर ये दो मैट्रिसेस बन गई हैं, ये वाली दो मैट्रिसेस लिखी हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें 2 को माइनस। तो इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन चल रही थी। तो अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है हमारे पास। जैसे कि ये 2 को -1 से किया तो -2 आ गया और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। अब क्या करेंगे, 4 + 0 करें तो 4 आ जाता है, 2 + 8 करें 10 आता है, और -2 + 0 करें -2 आ जाता है, -1 + 12 करें तो 11 आता है। अब ये जो 64 बाहर वाला है ये अंदर तमाम एलिमेंट्स से जाकर
ये 64 अंदर तमाम एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 64 10 डिवाइडेड बाई 64 11 डिवाइडेड बाई 64। तो आफ्टर डिवीजन जी हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी शेयर करें जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। शुक्रिया।